बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी जंगलों में फिर रहे हैं, बहुत से मुनियों के दर्शन कर रहे हैं। आज की कथा में भी वो और मुनियों से मिलेंगे। कल जो है सरभंग जी के यहाँ पर गए हुए थे, तो उनका सरभंग जी का वो चल रहा है कि सरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके कहा था कि हे कृपालु, हे रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि राम जी वन में आवेंगे। ये कह रहे हैं कौन? सरभंग ऋषि जी कि मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था उसी समय, तो मुझे पता चला कि राम जी वन में आएंगे। तो तब से मैं रुक गया कि भैया जब राम जी यहीं आएंगे तो वहाँ जाके क्या करना है, यहीं पे देख के जाएंगे उनको, फिर ब्रह्मलोक जरूरत क्या है। तब से मैं आपकी राह देख रहा हूँ और आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई साधन नहीं है। देखो, साधन होता है भक्ति करने के लिए। सबसे पहला साधन शरीर है। शरीर अगर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आप नियम, व्रत, तप, भक्ति सब कर लोगे। अब ये शरीर जो एक साधन है, वही अगर खराब रहेगा तब भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरे साधन है आपकी सुविधा, बैठ करके ध्यान लगाने के लिए एकांत चाहिए, कई जगह चाहिए, पानी भी चाहिए नहाने के लिए, बहुत सारे साधन चाहिए। तो वो कह रहे मेरे पास कोई साधन नहीं है और मैं साधनहीन हूँ, लेकिन आपने फिर भी कृपा करके बिना साधन किए वाले मेरे ऊपर कृपा कर दी। ये देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है कि आप मेरे पास आए हो तो एहसान नहीं है, क्योंकि हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है कि उनका प्रण ही ये है कि जहाँ भी भक्त है वो भक्त के पास जाना ही है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए। बस मेरी ये विनती है कि यहाँ पर जब तक रहो आप, जब तक मैं इस शरीर को छोड़कर आपके धाम में न मिलूँ तब तक रुक जाओ, जब तक मेरा शरीर है यहाँ तक। मतलब उनकी ये इच्छा है कि भगवान के सामने ही मैं शरीर छोड़ूं। जब भगवान सामने हो, जैसे ही जटायु ने कहा था वही चीज़ बाली ने कहा था। जटायु को भी भगवान ने कहा था कि तुमने इतना वो किया है पूरा कि तुम अब रहो, मैं आपका प्राण मतलब रोक देता हूँ। तब जटायु ने ये कहा कि इस चीज़ के लिए कि एक छोटा सा राम मुँह पे आ जाए मरते समय पे, उसके लिए कई करोड़ों जन्मों से प्रैक्टिस करते आते हैं मुनि कि लास्ट समय में हमको राम आ जाए और मेरे सामने साक्षात राम खड़े और मैं शरीर को रखूं। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। यही बाली को कहा था, जब बाली ने कहा कि मैं क्या वो हूँ आपका दुश्मन और वो मेरा वो आपका जो मेरा भाई है वो आपका प्यारा है, इसने मेरे को छुप करके मार दिया आपने। तो उसने बताया उनको कि भैया ये जो लड़की, छोटे भाई की पत्नी, ये कन्या के समान होती है और इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। और तुमने वो किया, अपने भाई की पत्नी हर ली, तुम उनको साथ रख रहे हो, तुमको तो पापी हो, तुम पापी को मारने में कोई दुष्ट नहीं है। अब फिर भी तुझे अगर ये लग रहा है कि चलो ठीक है मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, मैं तो मेरे हाथ में, तुम रखो अपने प्राण, नहीं जाना मतलब। तब उसने भी यही कहा जो जटायु जी ने कहा कि अंत समय राम कह आवत नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कि पूरे जन्मों से मुनि यत्न करते समय राम में लास्ट में राम नहीं कहने आता, लेकिन इस समय तो साक्षात मेरे सामने खड़े हो। वो ऐसा कौन मतलब मूर्ख होगा कि जब भगवान सामने खड़े और वो कह रहे कि मैं तो भैया रहना चाहता हूँ अपने शरीर के लिए। तो यहीं पर यहाँ पे ये सरभंग जी कह रहे हैं कि आप तब तक रहिए जब तक मेरा शरीर है, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ बस, फिर उसके बाद आप कहीं भी चले जाना, वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप तब तक रहिए जब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ दूँ। तो क्या कह रहे हैं आगे, जब से मैं साधनों से मुझ पर, हे देव को आपका मुझ पर कोई एहसान नहीं है और इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूँ, मतलब आपके धाम में न मिलूँ। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण कर दिया और बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। ठीक है, ये पूरा भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करने पर फिर उसने चिता बनाई। चिता बन करके मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़ करके चिता पर जा बैठे। और हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला। ऐसे लोगों में ताकत हुआ करती थी, उनको कोई दिया सलाई से जला करके लकड़ी में आग जलाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने शरीर को अपने ही योग अग्नि से जला देते। ऐसा ही सबरी ने किया।
सबरी भी जब आई थी उसने भी योग अग्नि से अपना शरीर जलाया, या सर्वज्ञ जी ने भी योग से अपने शरीर को जला डाला, और श्री राम जी की कृपा से वे सीधे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वरदान ले लिया था। कभी कभी क्या होता है कि जब भगवान जब किसी का वो करते हैं, वध करते हैं, क्या होता है, तो आपने देखा होगा शिशुपाल का वध किया था उससे सुदर्शन चक्र से, तो टीवी में दिखाते हैं, तो उसमें से एक ज्योत निकल के सीधा श्री कृष्ण के अंदर समा जाती थी। तो वो भगवान में विलीन हो जाते हैं, फिर आगे उनका जन्म मरण नहीं होता और कोई नहीं, वो ईश्वर में जाके मिल गई। एक तो वो होती है गति। ये इन्होंने भक्ति का वरदान लिया था उन्होंने, इसलिए वैकुंठ चले गए सीधा, कि वहाँ जाके ना भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं तो ये भी उस भगवान में समा जाते। तो जो भक्त लोग होते हैं वो वरदान मुक्ति का नहीं मांगते, मोक्ष का नहीं मांगते, क्योंकि मोक्ष मान के तो मामला खत्म है पूरा। लेकिन भक्त चाहते हैं भगवान के साथ रहना हमेशा, और भगवान जब उनको भक्ति का वरदान देते हैं तो फिर वो भगवान के पार्षद बनते हैं। जैसे जय विजय हैं, उनके हमेशा साथ में रहते हैं, पूरे मतलब पूरी फौज की फौज रहती है, जैसे हमारे साधुओं के यहाँ रहते हैं, चेलों की लाइन लगी रहती है, और वो जैसे करते हैं। तो भगवान के जो पार्षद वो भगवान के धाम में रहते हैं और भगवान के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। तो ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वज्ञ जी की यह जो दुर्लभ गति है, वह अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी करने वाली है। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा के मूल भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए, जो मुनि इधर उधर घूम रहे थे, देखा भगवान आए तो उनके साथ साथ चल दिए। तब आगे जाके देखा भगवान ने, तो क्या देखते हैं, वहाँ हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, पूरा पहाड़ का पहाड़, हड्डियों का ढेर। उसको देखकर भगवान जी ने उन मुनियों से पूछा जो साथ में जा रहे थे कि ये क्या है भाई, इतना हड्डियों का ढेर कैसे लग रहा है। तो वो बोले कि हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और सबके हृदय की जानने वाले हैं, फिर भी जानते हुए अनजान की तरह आप हमसे पूछ रहे हैं। ये सब राक्षसों के दलों ने मुनियों को खा डाला है। ये स्थिति थी उस समय पे, ये त्रेता युग की बात हो रही है। आज हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा मुसलमानों को दंगा हो जाता था, छोड़ेंगे नहीं, पूरा वो करेंगे, पूता करेंगे। हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं, जब रामचंद्र जी रहते थे तो वो पूरे ब्राह्मणों को, मुनियों को साक्षात खा करके उनकी हड्डियों का ढेर कर दिया था वहाँ पर। ये हालत थी वहाँ पर। पर ये तो तब की है ना जब राम जी थे। हाँ, मैं उस समय किए, तो अब जो कल के जी आएंगे, अब ये भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही खाएंगे। तो ये युग युग में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भगवान ने जो रचना विधान किया है, युगों का सिस्टम बनाया है, वो एक अपनी गति से चल रहा है। हम उसमें अपना दिमाग लगाते रहो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होना, जो होना है वही होगा। और सनातन धर्म खतरे में, सनातन धर्म मिट जाए, कभी नहीं मिट सकता। क्यों मिटेगा? ये सनातन तो सनातन वर्ड ही है। सनातन का मतलब है जो शुरू से रहा है और आज तक रहेगा और उसका कभी क्षय नहीं होगा।